अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर QSO आर्टिकल नंबर 11 एंड 12 पे है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। और प्रिविलेज, कौन से प्रिविलेज? ये वो प्रिविलेजेस हैं जो हमें आर्टिकल नंबर 9 में बयान किए गए हैं, जो कि हमने अभी रिसेंटली किया था। ठीक है, वो प्रिविलेज की बात हो रही है आर्टिकल नंबर 11 में। किस तरह से बात हो रही है? आर्टिकल नंबर 11 हमें कहता है कि अगर कोई फरीक़े मुकदमा अपनी रज़ामंदी से मुकदमे में शहादत देता है, तो उसकी ये जो रज़ामंदी है जो उसने ज़ाहिर की है शहादत देने के लिए मुकदमे में, ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता उस रज़ामंदी की बेस पे कि उसने आर्टिकल नंबर 9 में बयान की गई प्रिविलेजेस से मुस्तस्ना लिया है या उसने उनको अफ़शा करने की इजाज़त दी है। इसी तरह सेकंड पॉइंट में हमें ये कहा गया है कि अगर कोई पार्टी किसी वकील को लेके आती है गवाह के तौर पे, तो ये नहीं माना जा सकता कि जो आर्टिकल नंबर 9 में बातें की गई हैं वो उसको अफ़शा करने की इजाज़त देते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाए पर्टिकुलरली जिसके जवाब में वकील को आर्टिकल नंबर 9 में बयान की गई बातों को डिस्क्लोज़ करना पड़े, तो फिर ये जो आर्टिकल है ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया या ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो वकील को बतौर गवाह पेश करने में हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 9 में हमें प्रिविलेजेस दिए गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 11 प्रिविलेज हक नॉट वेव्ड नहीं लिया जा सकता बाय वॉलंटियरिंग, रज़ाकाराना या जानते बूझते हुए एविडेंस शहादत देने पे। यानी कि जो भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो कि आर्टिकल नंबर 9 में बयान किए गए हैं, वो रज़ाकाराना तौर पे शहादत देने के इवज़ में हम उसको वापस नहीं ले सकते, ना ही हम ये एज्यूम कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इफ़ एनी पार्टी टू अ सूट, अगर कोई फरीक़े मुकदमा गिव्स देता है एविडेंस शहादत देयर इन एट हिज ओन इंस्टेंस, अपनी खुशी से और अदरवाइज या इसके अलावा, ही शैल नॉट बी डीम्ड, वो ऐसा नहीं माना जाएगा या ऐसा नहीं समझा जाएगा, टू हैव कंसेंटेड, कि उसने इजाज़त दी है, देयर बाय टू सच डिस्क्लोजर, उन चीज़ों को बताने की, एज इज़ मैंशनड इन आर्टिकल नंबर 9, जो कि आर्टिकल नंबर 9 में बयान की गई हैं। और ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर पार्टी का कोई फरीक अपनी खुशी से या किसी और वजह से शहादत देने के लिए राज़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि जो बातें आर्टिकल नंबर 9 में बयान की गई हैं उसने उनको डिस्क्लोज़ करने की इजाज़त दे दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा। एंड इफ़ एनी पार्टी टू अ सूट और प्रोसीडिंग, और अगर किसी मुकदमा या कार्रवाई का कोई फरीक कॉल्स बुलाता है एनी सच एडवोकेट, एनी सच एडवोकेट का मतलब ये है वो एडवोकेट जिसके साथ उसने जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की होगी या उससे इंफॉर्मेशन ली होगी, जो कि आर्टिकल नंबर 9 में बयान किया गया है। यहाँ पे इसका ये मतलब है एज अ विटनेस, गवाह के तौर पे, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कंसेंटेड टू सच डिस्क्लोजर, और ऐसा माना जाएगा कि उसने वो जो बातें हैं या वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ करने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की है। कब? ओनली इफ़ ही क्वेश्चन सच एडवोकेट, अगर वो उस एडवोकेट से सवाल पूछता है ऑन मैटर्स, उन मामलात पे विच। आर्टिकल नंबर 11 का सेकंड पॉइंट हमें वाज़ह तौर पे ये बताता है कि अगर कोई पार्टी उस वकील को बतौर गवाह बुलाती है जिसके साथ उसकी कोई कॉन्वर्सेशन हुई है लीगली मैटर्स पे, या ऐसा कोई भी राज जो कि आर्टिकल नंबर 9 के अकॉर्डिंग राज रहना चाहिए था लेकिन वो अफ़शा हो जाता है वकील की गवाही के दौरान, तो अगर वकील ये कहता है कि जिस भी पार्टी ने मुझे बुलाया है ये उसकी कंसर्न थी, तो ये जो कंसर्न है ये उस वक्त मानी जाएगी जब वो उसके मुतालिक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करे और उसका जवाब देना वकील के लिए लाजमी हो। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल नहीं आता पार्टी की जानिब से और फिर वकील साहब कोई भी कॉन्वर्सेशन को डिस्क्लोज़ करते हैं जो कि आर्टिकल नंबर 9 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये जो आर्टिकल नंबर 11 है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। बट लेकिन फॉर सच क्वेश्चन ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज़, तो ये जो आखिरी लाइन है वो हमें यही कहती है कि अगर वो इस तरह के सवाल वकील साहब से नहीं पूछता तो फिर जो इन्फॉर्मेशन थी जो कि आर्टिकल नंबर 9 के अंडर नहीं अफ़शा होनी चाहिए थी वो कभी भी अफ़शा नहीं होती, क्योंकि उसने ऐसे सवाल किए तो फिर उसके जवाब में वकील को वो बात करनी पड़ी जो कि डिस्क्लोज़ करने की इजाज़त
नहीं है। अगर आर्टिकल नंबर 11 को समराइज़ किया जाए तो इसमें एक ही बात दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान की गई है या मुख्तलिफ हवालों से बयान की गई है। पहली में हमें फ़रीक़े मुकदमा के बारे में बताया गया है कि अगर वो शहादत देने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर करता है तब भी हम ये नहीं मानेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 9 है उससे वो मुस्तस्ना है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई पार्टी किसी वकील को बुलाती है बतौर एडवोकेट तो भी हम ये नहीं मानेंगे कि वो आर्टिकल नंबर 9 से मुस्तस्ना है जब तक वो ऐसा सवाल ना पूछे वकील साहब से जिस पे उनको जो आर्टिकल नंबर 9 के अकॉर्डिंग बातें हुई हैं वो डिस्क्लोज़ करनी पड़े। तो आर्टिकल नंबर 11 हमें इस बारे में बताता है। और अगर लॉ गेट के हवाले से इस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करूँ मैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको लीस्ट इम्पॉर्टेंट भी नहीं कह सकते क्योंकि बाज़ दफ़ा इसकी जो हेडिंग है वही आ सकती है कि आर्टिकल नंबर 11 की जो हेडिंग है वो क्या बताती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जो आर्टिकल नंबर 11 है इसको एक दफ़ा ओवरव्यू आप लाजमी करें ताकि अगर कोई इसके मुतालिक क्वेश्चन आ जाए तो आपको कम से कम पता हो कि ये इस आर्टिकल में क्या बयान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 12 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइज़र और कॉन्फिडेंशियल राजदारी कम्युनिकेशंस बातचीत विद लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र को उर्दू में कहते हैं कानूनी मशीर और जो मशीर है उसका मतलब है मशवरा देने वाला। आर्टिकल नंबर 12 में हमें ये बताया गया है कि किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत के सामने, चाहे वो ट्रिब्यूनल है या कोई ऐसी अथॉरिटी है जो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करती है या कोई भी अदालत है, वो बातें डिस्क्लोज़ करने के लिए जो उसके या उसके कानूनी मशीर के दरमियान हुई हैं। हाँ, अगर वो खुद को बतौर गवाह अपनी मर्जी से अदालत के सामने पेश करता है तो फिर अदालत उसको मजबूर कर सकती है उस शहादत को बयान करने के लिए या उसको इन्हेंस करने के लिए जो उसने दी थी। यानी कि उसने एक बात बयान की लेकिन वो आधी अधूरी है, अदालत को उसकी बात समझ नहीं आती और वो दूसरी इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड, जो पहली बात हुई है उसी से रिलेटेड वो दूसरी इन्फॉर्मेशन छुपाता है, वो मुकम्मल शहादत नहीं देता। तो फिर जो अदालत है इस पॉइंट पे उसको मजबूर करेगी कि वो अपनी जो पहली बात है उसको कंप्लीट करे और अदालत तक मुकम्मल तफसील के साथ जो भी शहादत है वो पहुंचाए। पर अगर शहादत कोई और हो यानी कि जो पहली शहादत है उसके रिलेटेड बात ना हो तब अदालत उसको मजबूर नहीं कर सकती। पर जो बात उसने बयान की है उसको मुकम्मल करने के लिए, उसको समझने के लिए अदालत उसको मजबूर कर सकती है कि वो अपनी शहादत मुकम्मल करे या अपनी बात मुकम्मल करे। नो वन शैल बी कंपल्ड, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा टू डिस्क्लोज, बताने के लिए टू द कोर्ट, अदालत को, ट्रिब्यूनल को और अदर अथॉरिटी या किसी दूसरी ताकत को, अथॉरिटी को, एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर्स। क्वासी जुडिशियल कहते हैं नीम अदालती इख्तियारात, यानी कि अदालत हो लेकिन उसके थोड़े इख्तियारात कम हो, और जुरिस्डिक्शन समात को, एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन कोई भी राजदारी की बातचीत विच हाज बीन टेक प्लेस जो कि की गई हो बिटवीन हिम उस शख्स के दरमियान एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइज़र और उस शख्स के कानूनी मशीर के दरमियान। इस पॉइंट में हमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स को किसी अदालत के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने वो इंफॉर्मेशन, वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके दरमियान हुई है या उसके कानूनी मशीर के दरमियान हुई है। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने के लिए कोई भी अदालत उस शख्स को मजबूर नहीं करेगी अनलेस, जब तक ही ऑफर्स, वो पेश नहीं करता हिमसेल्फ, खुद को, एज अ विटनेस, गवाह के तौर पे, इन विच केस, उस केस में ही मे बी कंपेल्ड, उसको मजबूर किया जा सकता है टू डिस्क्लोज, बताने के लिए, एनी सच कम्युनिकेशंस, उस तरह की बातचीत, कौन सी बातचीत, जो राजदारी में रखनी थी वो बातचीत, एज में अपेयर टू द कोर्ट नेसेसरी, जो कि कोर्ट के लिए ज़रूरी हो जाता है, टू बी नॉन, जानना, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, बयान करने के लिए, एनी एविडेंस, उस शहादत को, विच, जो ही हैज़ गिवन, जो कि उसने दी है, बट नो अदर्स, लेकिन इसके अलावा नहीं। आर्टिकल नंबर 12 को समराइज़ करती हूँ आसान लफ्ज़ों में। पहले पॉइंट में हमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स को कोई भी अदालत हो उसके सामने मजबूर नहीं किया जा सकता वो बातें बयान करने के लिए जो उसके और उसके कानूनी मशीर के दरमियान हुई हैं। सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है कि जब तक कोई शख्स खुद को अपनी रजामंदी से बतौर गवाह पेश नहीं कर देता, और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो ऐसी सूरत में अदालत उसको मजबूर कर सकती है
उस गवाही को साबित करने के लिए जो उसने पहले से दी है, यानी कि एक शख्स ने पहले से कोई बात की है, कोई गवाही दी है, तो उसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए जो अदालत है उसको मजबूर कर सकती है कि वो जो उसके पास मज़ीद इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ करे, चाहे वो उसके कानूनी मशीर के दरमियान हुई है या जैसे भी हुई है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ करने के लिए अदालत उसको मजबूर कर सकती है। इट्स मीन आर्टिकल नंबर 12 का सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट की एक्सेप्शन है, और उसके बाद लास्ट में कहा गया है बट नो अदर्स, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ उसी गवाही पे उसको मजबूर किया जा सकता है जो उसके मुंह से अल्फाज निकले हैं। ऐसे अल्फाज पे उसको मजबूर नहीं किया जा सकता जो कि उसने बयान नहीं किए, और ऐसी कम्युनिकेशन पे उसको मजबूर नहीं किया जा सकता जो कि राजदाराना है उसके और कानूनी मशीर के दरमियान। अगर लॉ गेट के हवाले से आर्टिकल नंबर 12 की बात की जाए तो ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है और इसमें से सवाल आ सकता है, तो इस पे आपने फोकस करना है और इसके हवाले से जो कंसेप्ट है वो अपने आप ने क्लियर करने हैं, ताकि अगर कोई सवाल इसके मुतालिक आ जाता है तो आपको आता हो, चाहे वो कितना भी मोल्ड करके एग्जामिनर ने क्यों ना दिया हो, आपको इसका जवाब आना चाहिए।